हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में। ये बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर का टॉपिक है। इससे पहले हमने बैक्टीरिया टॉपिक को कवर कर लिया था। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा वायरस। तो जो वायरस होते हैं इनकी स्टडी हम वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यानी वायरोलॉजी क्या होती है? वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यानी वायरस माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी वायरस को ओनली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये जो वायरस होते हैं डिसीज़ कॉज करते हैं, यानी वायरस पैथोजेनिक होते हैं। इनके पास कोई भी सेल नहीं होती है, यानी वायरस के पास कोई भी सेल नहीं होती है। वायरस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं। जब वायरस के पास कोई भी सेल नहीं होती है तो ये नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि लिविंग होने के लिए सेल का होना ज़रूरी होता है और वायरस के पास कोई भी सेल नहीं है, ये नॉन लिविंग होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वायरस के पास कोई भी सेल नहीं होती है, ये नॉन लिविंग होते हैं, फिर भी ये डिसीज़ कॉज करते हैं। क्योंकि जो वायरस होते हैं जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये लिविंग सेल की तरह बिहेवियर करते हैं। इसलिए वायरस के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के मध्य की संयोजन कड़ी माना जाता है। यानी वायरस जो होते हैं ना तो हम उन्हें लिविंग कह सकते हैं, ना ही हम उन्हें नॉन लिविंग कह सकते हैं। क्योंकि जब वायरस एनवायरनमेंट में होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी ये इनर्ट पड़े रहते हैं। और जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये लिविंग सेल की तरह बिहेवियर करते हैं। इसलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ये जो वायरस होते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी वायरस के पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन्स की कवरिंग होती है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। इसके बारे में हम स्ट्रक्चर में जानेंगे। इसके बाद देख लेते हैं वायरस के कुछ फीचर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वायरस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड पैथोजेनिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जबकि यदि बात करें पैथोजेनिक, यानी जो वायरस होते हैं अनेक प्रकार के डिसीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वायरस होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी इनके पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है और इनके पास एक प्रोटीन्स की कवरिंग होती है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ये पूरी तरह से होस्ट पर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरस में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, कभी भी ये दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। वायरस में ओनली एक ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी साथ साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं वायरस में। तो ये थे वायरस के कुछ कैरेक्टर। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वायरस की डिस्कवरी। यदि हम बात करें वायरस की डिस्कवरी के बारे में तो एक साइंटिस्ट थे इवानो बस्की। इन्होंने टैबेको की प्लांट की लीफ पर कुछ स्पॉट्स देखे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैबेको की प्लांट की लीफ है और इस पर कुछ स्पॉट्स इस टाइप से देखे थे, जिन्हें हम मोज़ेक भी कहते हैं। इन्होंने क्या देखा कि ये जो स्पॉट्स हैं टैबेको प्लांट की लीफ पर, इन्होंने सोचा कि ये किसी बैक्टीरिया के कारण ये लीफ इन्फेक्टेड है। तो इसी को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस लीफ के स्पॉट से इसमें से कुछ केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन्होंने इस केमिकल को कुछ केमिकल को अलग कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से कुछ केमिकल को अलग कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस केमिकल को एक बैक्टीरिया रोधी यानी बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया। उसके बाद यहाँ पे ये फिल्टर हो गया केमिकल। ये जो केमिकल फिल्टर हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस फिल्टर हुए केमिकल को इन्होंने हेल्दी लीफ पर डाल दिया।
तब इन्होंने देखा कि जो हेल्दी लीफ है इस केमिकल से भी इन्फेक्टेड हो गई हैं। इन्होंने सोचा कि ये जो स्पॉट्स हैं ये किसी बैक्टीरिया के कारण तो नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म कणों के कारण है। तो इन्होंने कहा कि ये जो केमिकल है इसमें पॉइज़न है, यानी इससे भी इन्फेक्टेड हो रही हैं लीफ। तो इसी पॉइज़न को कहा गया वायरस, इसी का नाम दिया गया वायरस। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे स्टेनले, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है ये ज़्यादातर प्रोटीन से बना होता है। तो इसके बाद देख लेते हैं वायरस की स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें वायरस की स्ट्रक्चर की, तो वायरस की स्ट्रक्चर 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड है प्रोटीन, यानी इसकी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर में एक होता है न्यूक्लिक एसिड, वो या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वायरस के कैरेक्टर में कि वायरस में ओनली एक ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो वो आरएनए हो सकता है या वो डीएनए हो सकता है। इसके बाद इसकी एक प्रोटीन की कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है वायरस की स्ट्रक्चर में, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स की कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ये जो कैप्सिड होता है ये आपके प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। इस टाइप से इसमें कुछ यूनिट होती हैं और इन यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैप्सिड के बारे में, उसके बाद देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैप्सिड। तो फर्स्ट है आपका कैप्सिड, यानी कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना होता है और इन यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। सेकंड है आपका न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड ओनली एक ही प्रेजेंट होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। डीएनए भी या तो वो एसएस डीएनए हो सकता है या वो डीएस डीएनए हो सकता है। एसएस डीएनए यानी वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। इसी टाइप से यदि आरएनए होगा तो आरएनए एसएस आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है एंड डीएस आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। तो कुछ वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं और कुछ में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वायरस, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड। यानी जो आपका पॉक्स वायरस होता है ये इसमें आपका डबल स्टैंडर्ड यानी डीएस डीएनए प्रेजेंट होता है। सेकंड है आपका हर्पीस वायरस, यानी इसमें भी आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। थर्ड है आपका एडिनो वायरस, यानी इसमें भी डीएस डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। फोर्थ है आपका रियो वायरस, इसमें आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद है आपका रेट्रो वायरस, इसमें भी आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं यदि आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये आपकी टैबेकोमोजाइक वायरस की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है आरएनए एंड यहाँ पे ये प्रेजेंट है कैप्सिड, यानी दो ही कंपोनेंट से मिलकर बनती है वायरस की स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। यानी जो प्रोटीन्स की कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। यानी टैबेकोमोजाइक वायरस में आपका आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड इसमें एक कैप्सिड प्रेजेंट होता है, यानी प्रोटीन्स की कवरिंग होती है। और ये जो कैप्सिड होता है प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्सों से मिलकर बना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।